दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नई नॉवल की, जो कि है हेनरिक फील्डिंग के द्वारा लिखी हुई द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग। ये नॉवल अपने आप में एक बिल्कुल हिस्ट्री की तरह है, काफ़ी बड़ी नॉवल है ये, जो कि ईयर 1749 में लिखी गई थी। स्टोरी ऑफ टॉम जोन्स, ये एक टॉम जोन्स नाम का जो इसका कैरेक्टर है, यही पूरी नॉवल का प्रोटोगनिस्ट है। इसी के बारे में ये पूरी नॉवल है। डिवाइडेड इन 18 बुक्स इंक्लूडिंग इट्स चैप्टर्स। ये जो नॉवल है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, ये टोटल 18 बुक्स में डिवाइड की गई है और इसमें काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स हैं। सपोज बुक 1 में चैप्टर 1 to 10, बुक 2 में चैप्टर 1 to 9, ऐसे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं इसमें, जिन्हें 18 बुक्स में डिवाइड किया गया है। वेरी लॉन्ग काइंड ऑफ हिस्ट्री, काफ़ी बड़ी है ये नॉवल, तो इसे कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है और एक हिस्ट्री की तरह है ये। हैज़ अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे जैसे नॉवल बढ़ती है वैसे वैसे इसमें कैरेक्टर्स भी जो है इंक्रीज होते जाते हैं। टॉम जोन्स एन इललेजिटिमेट चाइल्ड, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये जो पूरी नॉवल है, इसका जो प्रोटोगनिस्ट है यानी मेन जो कैरेक्टर है वो टॉम जोन्स है, जो कि एक इललेजिटिमेट चाइल्ड है, एक इलीगल बच्चा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस नॉवल को। और हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके कैरेक्टर्स की। सारे मैं आपको कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करूंगी एंड देन उसके बाद हम इसकी शॉर्ट में समरी को डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अब इसकी स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स। जैसे जैसे मैं स्टोरी आपको बताती जाऊंगी वैसे वैसे हम न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नॉवल के फर्स्ट कैरेक्टर की, दैट इज स्क्वायर अल्वर्दी। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक शहर की, जिसका नाम है सॉमरसेटशायर, एक सिटी का नाम है, वहाँ की ये स्टोरी है। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट स्टोरी से 5 साल पहले की, यानी जब ये कहानी शुरू हुई थी। तो सॉमरसेटशायर के नाम की सिटी में एक बहुत ही प्रॉस्परस इंसान रहता है, जिसका नाम होता है स्क्वायर अल्वर्दी। वो नेचर से बहुत ही अच्छा इंसान होता है और काफ़ी प्रॉस्परस एंड रिच होता है, काफ़ी अमीर होता है वो। और वो अपनी एक सिस्टर के साथ रहता है जिसका नाम होता है ब्रिजिट अल्वर्दी। अल्वर्दी की जो वाइफ होती है उसकी डेथ हो चुकी होती है, और साथ ही साथ उसकी जो 3 इन्फेंट चाइल्ड होते हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है। जब वो एक लंदन से एक अपना टूर कंप्लीट करके वापस अपने घर आता है सॉमरसेटशायर, इंग्लैंड के एक शहर में, तो तब उसे पता चलता है, जब वो अपने घर पहुंचता है, वो एक छोटे से इन्फेंट को देखता है जो कि कोई उसके बेड पे रख के गया होता है। अब वहाँ पे कौन आया, किसने उसे रखा, इसे किसी बात का कोई आइडिया नहीं होता कि ये कौन है, किसका बच्चा, ये आया कहाँ से। और उसका वो नाम रखता है टॉम जोन्स। और जो ब्रिजिट होती है वो एक अनमैरिड होती है, उसकी अभी शादी नहीं हुई होती, और वो अपने ब्रदर के साथ स्टे कर रही होती है। इनके घर पे एक ओल्ड लेडी होती है जिसका नाम होता है मिसेस डैब्रा विल्किंस, जो कि उस हाउस की हाउसकीपर होती है। जेनी जॉन्स इनिशियली शोज टॉम्स मॉम। एक कैरेक्टर होती है इसमें जेनी जॉन्स नाम की, जो कि जिसमें दिखाया जाता है कि वो टॉम की मदर है, बट एक्चुअल में यानी स्टोरी के एंड में पता लगता है कि टॉम की मदर वो कभी थी ही नहीं। वो जैसे स्टोरी हम कवर करेंगे वैसे आपको पता चलेगा। उसके बाद डॉक्टर ब्लिफिल और कैप्टन ब्लिफिल, ये दोनों ब्रदर होते हैं। डॉक्टर ब्लिफिल जो है बड़ा भाई होता है कैप्टन ब्लिफिल का। अब जैसे जो अल्वर्दी है वो अपने घर पे आता है, वो देखता है इन्फेंट को, तो वो डॉक्टर डेब्रा को बोलता है कि वो उसकी टेक केयर करे, अच्छे से उसकी देखभाल करे। और इसी दौरान जब वो अपने घर पे आ जाता है, तब इन दोनों का आना जाना उसके घर पे काफ़ी बढ़ जाता है, और वो दोनों ये कोशिश करते हैं, यानी डॉक्टर ब्लिफिल जो कि कैप्टन ब्लिफिल का ब्रदर होता है, वो ये कोशिश करते हैं कि ब्रिजिट अल्वर्दी से वो किसी तरीके से कैप्टन ब्लिफिल की शादी करा दे, ताकि ब्रिजिट के पास जितनी भी धन संपत्ति है, जो भी इसके पास वेल्थ है, वो सारी कैप्टन ब्लिफिल के पास आ सके। इस दौरान इन दोनों की जो ब्रिजिट है वो एग्री हो जाती है
और वो कैप्टन ब्लिफिल से शादी कर लेती है। उनकी शादी के बाद उन्हें बेटा होता है जिसका नाम होता है मास्टर ब्लिफिल, सन ऑफ ब्रिजिट एंड कैप्टन ब्लिफिल। ब्लैक जॉर्ज नाम का एक सर्वेंट होता है अलवर्दी का, जो कि टॉम का एक बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। वो जो टॉम है वो हर तरीके से ब्लैक जॉर्ज को हेल्प करने की कोशिश करता है, और टॉम भी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है नेचर में। उसका नेचर बिल्कुल अपने स्क्वायर अलवर्दी के जैसा होता है, जो कि इनडायरेक्टली इसके मामा लगेंगे, जैसे कि हमें स्टोरी में पता चलेगा। अब ब्लैक जॉर्ज की एक बेटी होती है मॉली सिग्रिम। अब ऐसा स्टोरी में दिखाया जाता है कि जो टॉम जोन्स है, यानी हमारा जो लीड कैरेक्टर है टॉम जोन्स, उसका अफेयर मॉली के साथ चल रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उसके साथ अफेयर में होता है और मॉली इस दौरान प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जब टॉम को ये पता चलता है कि मॉली प्रेग्नेंट होती है, उसे लगता है कि ये मेरे कारण हुआ है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी ले, और अब वो डिसाइड करता है कि वो मॉली से शादी करेगा। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। वो मॉली का अफेयर किसी और के साथ था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई। टॉम को पता चल चुका होता है कि मॉली के प्रेगनेंसी के पीछे उसका कोई हाथ नहीं था, तो वो उसकी जिम्मेदारी से फ्री हो जाता है। इसी दौरान पता चलता है कि जो अलवर्दी है, यानी स्क्वायर अलवर्दी, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती जा रही है दिन पे दिन, जिसकी वजह से टॉम जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक मिस्टर डॉलिंग नाम का एक लॉयर आता है, जो कि ब्लिफिल का फ्रेंड होता है। ब्लिफिल यानी कि मास्टर ब्लिफिल, जो कि ब्रिजिट का बेटा होता है। वो वहाँ पे आके उन्हें बताता है कि जो ब्रिजिट है उसकी डेथ हो चुकी है, शी इज़ नो मोर। उसके बाद डॉक्टर अलवर्दी के बारे में बताते हैं कि अब जो अलवर्दी है वो धीरे धीरे कवर करने लग गया है, अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर होती जा रही है। इसी खुशी में क्या होता है, जो टॉम है वो ज़्यादा खुशी के कारण ड्रिंक करना शुरू कर देता है, और जब अलवर्दी ठीक हो जाता है तब मास्टर ब्लिफिल अलवर्दी को ये बताता है कि जब अलवर्दी बीमार थे तब टॉम बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड बिहेव करता था, बहुत ही ख़राब बिहेव करता था, और क्योंकि वो बीमार थे वो इस बात की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी ड्रिंक किया करता था। एक्चुअल में मास्टर ब्लिफिल के साथ उसके एक ट्यूटर होते हैं थ्वैकम नाम के, जो कि ब्लिफिल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और टॉम को हमेशा ही वो नीचा दिखाते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ये मिलके प्लान बनाते हैं कि अलवर्दी से अगर वो ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अलवर्दी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि उसने टॉम को इतना पाला पोसा, इतना बड़ा किया, लेकिन उसने उसे बहुत गलत बिहेव किया, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो टॉम को घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद मिसेस वेस्टर्न, यानी कि जो सोफिया की आंट होती है, वो मिस्टर वेस्टर्न अपने भाई के घर पे जाती हैं और उन्हें ये सजेस्ट करती है कि उन्हें सोफिया की शादी मास्टर ब्लिफिल से करा देनी चाहिए, और जो उसके फादर होते हैं यानी कि मिस्टर वेस्टर्न, वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन सोफिया, जो कि टॉम से प्यार करती है, वो सख्त मना कर देती है, और वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पे टॉम गया होता है, लंदन। उसके पीछे वो चली जाती है। जब टॉम लंदन पहुँचता है तो उसे वहाँ पे एक पार्ट्रिज नाम का एक बंदा मिलता है, जो कि उसका बहुत अच्छा लॉयल सर्वेंट बन जाता है, उसकी हर चीज़ में हेल्प करता है। वहाँ पहुँचने के बाद जब टॉम लंदन पहुँचता है तो वो मिसेस मिलर एंड डॉटर्स, यानी मिसेस मिलर नाम की एक लेडी के घर पर रहता है, और उसकी एक डॉटर होती है नैन्सी। ठीक है, जैसे टॉम एक टेनेंट होता है, एक किराएदार होता है, उसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे नाइटिंगेल नाम का एक किराएदार और रह रहा होता है वहाँ पे,
और नाइटिंगेल और नैन्सी एक दूसरे को काफ़ी लाइक करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जो नैन्सी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसके कारण मिसेस मिलर काफ़ी परेशान हो जाती है। जब टॉम को इसके बारे में पता चलता है तो वो नाइटिंगेल को कन्विंस करता है कि वो नैन्सी से शादी कर ले, लेकिन नाइटिंगेल की मजबूरी ये होती है कि उसके जो फादर हैं वो उसे उसकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। लेकिन नाइटिंगेल फाइनली अपने घर से भाग जाता है और वो नैन्सी के पास आ जाता है और फाइनली नैन्सी और वो शादी कर लेते हैं। उसके बाद जब सोफिया वहाँ पहुँचती है तो वो लेडी बैलिस्टिन नाम की एक लेडी के घर पे रहना चाहती है, रहती है वहाँ पे, जो कि लेडी बैलिस्टिन टॉम के पीछे पड़ी होती है। वो टॉम के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, लेकिन टॉम उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इनफैक्ट वो उसे मजबूरी में बस बर्दाश्त कर रहा होता है। लेडी बैलिस्टन को जब पता चलता है कि जो सोफिया है वो टॉम से प्यार करती है और टॉम सोफिया से प्यार करता है, तो उसके बाद वो लॉर्ड फेलिमर नाम के एक आदमी को सोफिया के पीछे लगा देती है कि वो जाए और सोफिया का ज़बरदस्ती रेप करे, ताकि बाद में सोफिया को उससे शादी करनी पड़े। देन उसके बाद जब जो टॉम है वो लंदन पहुंच चुका होता है, वहाँ पे वो मिसेस वॉटर्स नाम की एक लेडी से मिलता है, जो कि एक्चुअली में जेनी जॉन्स होती है, जो कि टॉम की मदर दिखाई गई है स्टोरी में। लेकिन टॉम को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। वो उनकी काफ़ी हेल्प करता है, उन्हें प्रॉब्लम से बचाता है और मिसेस वॉटर्स जो है उनका थैंक यू करती है। इस दौरान अलवर्दी, ब्लिफिल, मिस्टर वेस्टर्न एंड उनकी सिस्टर यानी मिसेस वेस्टर्न, वो लोग लंदन आ जाते हैं और वो लोग मिसेस मिलर को पहले से जानते हैं, क्योंकि पास्ट में अलवर्दी ने मिसेस मिलर की काफ़ी हेल्प की होती है और वो आके मिसेस मिलर के घर पर ही रहते हैं। जब अलवर्दी वहाँ पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि जो टॉम है, टॉम जोन्स, वो पहले से उनके घर में रहता है और मिसेस मिलर टॉम की काफ़ी तारीफ़ करती है उनके सामने कि कैसे उसने नाइटिंगेल और नैन्सी की शादी कराने में उनकी हेल्प की। वो बहुत ही अच्छा है नेचर वाइज, काफ़ी उसकी तारीफ़ करती है। इसी दौरान मिस्टर फिट्जपैट्रिक नाम का एक इंसान होता है, जिसकी वाइफ होती है मिसेस फिट्जपैट्रिक, जो कि सोफिया की ही कज़न होती है। सोफिया उससे मिलती है और बातचीत करती है और उन्हें बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि जो मिस्टर फिट्जपैट्रिक है उसने किस तरीके से मिसेस फिट्जपैट्रिक को फंसाया था। पहले उन्होंने उसके साथ प्यार का नाटक किया, काफ़ी अच्छा बना उनके सामने, जिसके कारण मिसेस फिट्जपैट्रिक को जब मिस्टर फिट्जपैट्रिक से प्यार होता है तो उनसे शादी कर लेती है। लेकिन शादी करने के बाद उन्हें उसकी रियलिटी पता चलती है कि एक्चुअल में वो इंसान कितना घटिया है। तो उसके बाद जो मिसेस फिट्जपैट्रिक है वो उसे छोड़कर उससे दूर हो जाती हैं, सोफिया से मिलती है, उसे सारी स्टोरी बताती हैं। उसके बाद जो टॉम है वो उनकी मिसेस फिट्जपैट्रिक की भी हेल्प करता है, लेकिन मिस्टर फिट्जपैट्रिक को एक गलत फहमी हो जाती है कि जो टॉम है उसका अफेयर उसकी वाइफ के साथ चल रहा है, जिसके कारण वो उसके साथ एक बैटल करना शुरू कर देता है। उनकी लड़ाई हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, जिस लड़ाई में मिस्टर फिट्जपैट्रिक घायल हो जाते हैं। ही गेट इंजर्ड इन द फाइट एंड उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब पता चलता है कि जो मिस्टर फिट्जपैट्रिक है वो घायल हो गए हैं टॉम के कारण, तब टॉम को जेल में बंद कर दिया जाता है। जब पार्ट्रिज टॉम से मिलने जेल में जाते हैं तब वो उन्हें बताता है कि क्या हुआ था एक्चुअल में। लड़ाई उसने शुरू की ही नहीं थी, मिस्टर फिट्जपैट्रिक ने शुरू की थी। कुछ दिनों बाद जब धीरे धीरे मिस्टर फिट्जपैट्रिक रिकवर करते हैं तो वो अपना गुनाह कबूल करते हैं, कि एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में लड़ाई शुरू की थी, और टॉम जो है वो जेल से बाहर निकल जाता है। इस दौरान जो मिस्टर वेस्टर्न है वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि टॉम और जो सोफिया है वो अलग हो जाएं, बट एक्चुअल में वो लोग एक दूसरे से अलग नहीं होते और प्यार करते हैं। लेडी बेलिस्टन, जो कि टॉम के हाथ धो के पीछे पड़ी हुई होती है, उसे मजबूरन उसे एक प्रपोजल मैरिज का भेजना पड़ता है लेडी बेलिस्टन को, जिसकी वजह से सोफिया जो है वो टॉम से काफ़ी नाराज़ हो जाती है
और उससे बात करना और उसे किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट रखने से मना कर देती है। लेकिन जब मिसेस मिलर जो हैं वो अलवर्दी को टॉम के बारे में बताती हैं, तब उन्हें मास्टर ब्लिफिल वहाँ पे जो होते हैं और थ्वैकम, उनकी जो भी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने बनाई होती है उसके बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि टॉम एक्चुअल में बहुत ही अच्छा लड़का है, जैसा कि मास्टर ब्लिफिल ने बोला था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अलवर्दी की तरफ से सब कुछ क्लियर हो जाता है और वो मास्टर ब्लिफिल को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। वो उन्हें माफ़ नहीं करते, लेकिन टॉम उनसे रिक्वेस्ट करता है। टॉम जेल से छूट के आ चुका होता है और वो अलवर्दी से रिक्वेस्ट करता है कि वो मास्टर ब्लिफिल को माफ़ कर दे। और जो मिस्टर वेस्टन है उन्हें इस बात का पता चलता है कि जो टॉम है वो एक्चुअल में ब्रिजिट का बेटा होता है। ब्रिजिट यानी अलवर्दी की जो सिस्टर होती है उसका बेटा होता है। जब जेनी जॉन्स मिस्टर अलवर्दी से वहाँ मिलती हैं तो वो उन्हें बताती हैं कि एक्चुअल में वो ब्रिजिट का बेटा है। मिस्टर वेस्टन यानी जो सोफिया के फादर होते हैं वो टॉम की और सोफिया की शादी के लिए कन्विंस हो जाते हैं, मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अलवर्दी है वो काफ़ी वेल्दी है और सोफिया को अब उनसे टॉम से शादी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह लास्ट में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं मिस्टर ब्लिफिल जैसे और थ्वैकम जैसे, वो स्टोरी से हट जाते हैं, वो चले जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो सोफिया है वो टॉम जॉन से शादी कर लेती हैं। अलवर्दी, मिस्टर वेस्टन, मिसेस वेस्टन सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो गाइज इसी के साथ ये नॉवल जो है, इस नॉवल की समरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।